जब व्यक्ति कम बोलना सीख जाता है तब उसके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की गहराई आ जाती है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर व्यक्ति को अपनी सोच समझाना भी अनिवार्य नहीं होता। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों से नहीं बल्कि आपकी शांति, आपके व्यवहार और आपके कर्मों के माध्यम से समझाया जा सकता है। हम अक्सर अपनी ही बातों से अपनी कीमत कम कर देते हैं। कोई कुछ कहता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, कोई हमारी आलोचना करता है तो हम सफाई देने लगते हैं, कोई हमें गलत समझता है तो हम स्वयं को सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं, कोई हमारी सफलता पर प्रश्न उठाता है तो हम अपनी उपलब्धियों का विवरण देने लगते हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर स्थिति में बोलना उसकी बाध्यता नहीं है, उसी दिन उसके व्यक्तित्व में एक नई शक्ति विकसित होती है। कम बोलना कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की एक परिपक्व कला है। जिस व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण होता है वह अपनी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से बिखरने से बचा लेता है। वह जानता है कि क्या कहना है, कब कहना है और किसके समक्ष कहना है, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए समझदार व्यक्ति बोलने से पहले विचार करता है, जबकि अविवेकी व्यक्ति बोलने के बाद सोचता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग निरंतर बोलते रहते हैं, उन्हें प्रत्येक विषय पर अपनी राय देनी होती है। दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है यह जानने की उनमें अत्यधिक रुचि होती है। धीरे धीरे लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि अत्यधिक बोलने वाले व्यक्ति की बातों का प्रभाव कम हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कम बोलता है, जब वह बोलता है तो लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके शब्दों में वजन होता है, उसकी चुप्पी भी अर्थपूर्ण प्रतीत होती है, उसकी उपस्थिति में एक गंभीरता और स्थिरता महसूस होती है। इसी कारण जीवन में अपनी मूल्यवत्ता बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी वाणी के महत्व को समझना आवश्यक है। हर बात साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने भविष्य की योजनाएं सभी को बताना जरूरी नहीं है। अपने सपनों को हर व्यक्ति के सामने प्रकट करना आवश्यक नहीं है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ साझा करना भी उचित नहीं है। अपनी कमजोरियों को हर किसी के समक्ष उजागर करना भी आवश्यक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अच्छे हैं। जो व्यक्ति आपको समझना चाहता है वह आपके व्यवहार से ही समझ जाएगा, और जो आपको गलत समझना चाहता है वह आपकी किसी भी सफाई के बाद भी गलत ही समझेगा। इसलिए अनावश्यक स्पष्टीकरण देने की आदत को त्यागना चाहिए। कई बार हम किसी एक वाक्य से विचलित हो जाते हैं, सामने वाला कुछ कह देता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। हमें लगता है कि यदि हमने उत्तर नहीं दिया तो सामने वाला स्वयं को सही मान लेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर बहस में जीतना आवश्यक नहीं होता। कई बार बहस से स्वयं को अलग कर लेना ही सबसे बड़ी विजय होती है। आप किसी को मौन कराकर महान नहीं बनते, बल्कि स्वयं को शांत रखकर महान बनते हैं। यदि कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आपने अपनी मानसिक शांति की चाबी उसके हाथ में दे दी। लेकिन यदि आप मुस्कुराकर मौन रह जाते हैं तो आप अपनी शक्ति अपने पास सुरक्षित रखते हैं। याद रखिए, प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है। हर शब्द का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर आपकी सफलता देती है, कुछ उत्तर आपकी शांति देती है और कुछ स्थितियों में उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं होती। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, आपकी मेहनत पर प्रश्न उठाएंगे और आपके सपनों को छोटा बताएंगे। यदि आप हर व्यक्ति को उत्तर देने लगेंगे तो अपनी वास्तविक दिशा से भटक जाएंगे। आपका उद्देश्य लोगों को उत्तर देना नहीं, बल्कि अपने जीवन का निर्माण करना होना चाहिए। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देने की आदत रखता है वह धीरे धीरे दूसरों की सोच के अनुसार जीने लगता है। लेकिन जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तब मानसिक शांति प्राप्त होती है। लोगों को सोचने दीजिए। आपका चरित्र लोगों की राय से नहीं, आपके कर्मों से निर्धारित होता है। यदि आप जानते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं तो हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। कम बोलने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप अन्याय के सामने सदैव मौन रहें। जहां आवश्यक हो वहां बोलना भी साहस है, लेकिन प्रत्येक छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है।
समझदारी इस बात में है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। मौन का अर्थ भय नहीं है, मौन का अर्थ है आत्मनियंत्रण। मौन का अर्थ है आत्म जागरूकता। मौन का अर्थ है अनावश्यक संघर्षों से स्वयं को दूर रखना। मौन का अर्थ है अपनी शांति को प्राथमिकता देना। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक सुनना सीखते हैं, और जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वह लोगों को बेहतर समझने लगता है। कई बार लोग अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने मौन और व्यवहार से अपनी सच्चाई प्रकट कर देते हैं। आप जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक समझेंगे। लोगों के शब्दों के साथ साथ उनके व्यवहार और कर्मों को भी समझना आवश्यक है। कम बोलने वाला व्यक्ति अधिक अवलोकन करता है। वह शीघ्रता से विश्वास नहीं करता और न ही शीघ्रता से निर्णय लेता है। वह समय को अपना कार्य करने देता है। यह आदत व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अधिक सशक्त बनाती है। आज के समय में लोग अपनी हर बात साझा करने के आदी हो गए हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है, लेकिन हर बात को सार्वजनिक करना आपकी मूल्यवत्ता को नहीं बढ़ाता। कुछ बातें निजी रहनी चाहिए। आपकी वास्तविक प्रगति तब अधिक प्रभावशाली होती है जब उसका परिणाम स्वयं बोलता है। कभी कभी शांत रहकर कार्य करना और परिणाम के माध्यम से उत्तर देना सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब लोग पूछें आप क्या कर रहे हैं, तो हर बार विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। सरलता से कहिए कार्य कर रहा हूं। जब लोग पूछें आगे क्या योजना है, तो हर बात साझा करने की आवश्यकता नहीं है। कहिए समय आने पर स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक मूल्य शोर से नहीं निरंतरता से बनता है। प्रकृति भी यही सिखाती है। पेड़ फल देने के बाद झुकता है, नदी बिना शोर के प्रवाहित होती है, और समुद्र अपनी गहराई को शांत रखता है। इसी प्रकार परिपक्व व्यक्ति स्वयं को निरंतर सिद्ध करने में व्यस्त नहीं रहता। आपको भी यह समझना होगा कि हर स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक नहीं है। कभी कभी पीछे हटना, मौन रहना और प्रतीक्षा करना भी आवश्यक होता है। कभी कभी किसी संदेश का तुरंत उत्तर न देना भी समझदारी है। कभी कभी किसी बहस को वहीं समाप्त कर देना भी उचित होता है। और कभी कभी स्वयं से यह कहना आवश्यक होता है, मुझे अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मूल्यवत्ता तब बढ़ती है जब आप स्वयं को अनावश्यक रूप से उपलब्ध कराना बंद कर देते हैं। हर समय उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सामान्य समझा जाने लगता है। इसका अर्थ दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को समझना है। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति अत्यंत मूल्यवान है, और जो मूल्यवान होता है उसे हर किसी के लिए सुलभ नहीं बनाया जाता। कई लोग इसलिए मानसिक रूप से थक जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की राय को अत्यधिक महत्व देते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप अपने मन के स्वामी हैं। आप यह तय करें कि कौन सी बात आपके भीतर प्रवेश करेगी और कौन सी नहीं। हर बात को हृदय से लगाना संवेदनशीलता नहीं, बल्कि कई बार आत्मनियंत्रण की कमी होती है। इसलिए यह सीखना आवश्यक है कि हर बात प्रतिक्रिया के योग्य नहीं होती। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही उचित होता है। कुछ लोगों को उनकी सोच के साथ रहने देना चाहिए, और कुछ परिस्थितियों में केवल मौन रहकर आगे बढ़ जाना ही सर्वोत्तम विकल्प होता है, क्योंकि समय के साथ अनेक बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। आज जो आपको गलत समझ रहा है वह भविष्य में अपनी सोच बदल सकता है। इसलिए अपने वर्तमान को दूसरों की राय के आधार पर नियंत्रित न करें। आपका कार्य स्वयं बोलना चाहिए, आपका अनुशासन स्वयं बोलना चाहिए, आपकी मेहनत स्वयं बोलनी चाहिए, और आपका परिणाम स्वयं बोलना चाहिए। जब कर्म बोलते हैं तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति की वास्तविक पहचान बनती है। इंसान को भी यह समझना चाहिए कि अपनी आत्मसम्मान की कीमत स्वयं निर्धारित करनी होती है। हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास न करें। आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, और यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो स्वयं से दूर होते चले जाएंगे। कम बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। जब बाहरी शोर कम होता है तब आंतरिक स्पष्टता बढ़ती है। इसलिए समय निकालकर स्वयं के साथ रहना आवश्यक है, ताकि आप यह समझ सकें कि आपकी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ हो रही है। इसलिए मौन को अपनी शक्ति बनाइए। जब क्रोध आए रुक जाइए। जब कोई उकसाए प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए,
और जब मन अधिक बोलने को कहे तो स्वयं से प्रश्न कीजिए, क्या यह आवश्यक है? यदि उत्तर नकारात्मक है तो मौन ही सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि कुछ शब्द संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं और कुछ शब्द स्थायी पछतावा छोड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले विचार करना सीखिए। आपकी भाषा आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है और आपकी चुप्पी आपकी परिपक्वता का संकेत हो सकती है। जब आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस न हो, तब समझिए कि आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। और जब आप अपनी मंजिल पर केंद्रित हो जाते हैं, तब बाहरी शोर स्वतः ही कम हो जाता है। इसलिए कम बोलिए लेकिन सार्थक बोलिए, कम बोलिए लेकिन स्पष्ट बोलिए, और जब बोलिए तो आपके शब्दों में सत्य, अनुभव और आत्मविश्वास होना चाहिए। अंततः लोग आपकी बातों को नहीं बल्कि आपके कर्मों और उनके प्रभाव को याद रखते हैं। इसलिए शब्दों की मात्रा नहीं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाइए। शोर कम कीजिए और कार्य अधिक कीजिए। स्पष्टीकरण कम दीजिए और परिणाम अधिक दीजिए। और जिस दिन आपकी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगने लगेगी, उसी दिन आपका जीवन बदलने लगेगा। आपको किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वयं के पिछले संस्करण से बेहतर बनना है। और इस यात्रा में आपकी चुप्पी, आपका अनुशासन और आपकी निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जब दुनिया पूछेगी आपने क्या किया, तो आपके शब्द नहीं, आपके परिणाम उत्तर देंगे। और यही वह अवस्था है जहां इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन में प्रभाव पैदा करने के लिए हमेशा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। लोग आपको इसलिए गंभीरता से नहीं लेते कि आप बहुत कुछ कहते हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बिना सोचे कुछ नहीं कहते। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी शक्ति को नियंत्रित कर लिया। क्योंकि बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर न बोलना कठिन है। गुस्से में चुप रहना कठिन है, अपमान के बाद शांत रहना कठिन है, गलत समझे जाने के बाद सफाई न देना कठिन है, किसी के उकसाने पर प्रतिक्रिया न देना कठिन है। लेकिन यही कठिन चीजें व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसी बात कह देता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। पहला विचार आता है, इसे जवाब देना चाहिए। मन कहता है, अगर अभी नहीं बोले तो सामने वाला खुद को सही समझेगा। लेकिन यहीं आपको रुकना है, अपने आप से पूछना है, क्या इसका जवाब देने से मेरी जिंदगी बेहतर होगी? अगर नहीं तो चुप रह जाइए। क्योंकि कई बार सामने वाले को जवाब देने से पहले अपने मन को जवाब देना जरूरी होता है। अपने मन से कहिए, मैं किसी और के व्यवहार के कारण अपना संतुलन नहीं खोऊंगा। यही आत्मसंयम है। जीवन में आपकी सबसे बड़ी जीत वह नहीं होगी जब आप किसी बहस में सामने वाले को हरा देंगे। आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब कोई आपको क्रोधित करने की पूरी कोशिश करे और फिर भी आपके भीतर की शांति को छू न पाए। यह स्थिति अचानक नहीं आती, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। शुरुआत छोटी बातों से कीजिए। कोई आपके संदेश का उत्तर देर से देता है, तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। कोई आपकी बात नहीं मानता, तुरंत नाराज मत हो जाइए। कोई आपकी आलोचना करता है, तुरंत अपनी सफाई मत दीजिए। कोई आपको नजरअंदाज करता है, उसके पीछे भागना मत शुरू कीजिए। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका काम मूल्यहीन है। आपका मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से अलग कर देंगे, उस दिन आपके भीतर एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता पैदा होगी। आपको हर जगह पसंद किया जाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। यह जीवन का हिस्सा है। आप हर व्यक्ति की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए अपनी ऊर्जा उस चीज पर लगाइए जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपना व्यवहार, अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रिया। यही वास्तविक शक्ति है। कई बार लोग आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ सकते हैं। उन्हें समझने दीजिए। उन्हें लगता है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा ही सोचने दीजिए। उन्हें लगता है कि आप कमजोर हैं, तो उन्हें ऐसा ही मानने दीजिए। आपको हर किसी को अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। शेर जंगल में हर जानवर को यह बताने नहीं घूमता
कि वह शेर है। उसकी पहचान उसके अस्तित्व से होती है। ठीक उसी तरह मजबूत व्यक्ति अपनी मजबूती का प्रचार नहीं करता, वह अपने कर्मों से उसे साबित करता है। आपके जीवन में भी एक समय ऐसा आना चाहिए जब आपको लोगों को यह बताने की जरूरत न पड़े कि आप कौन हैं। आपका व्यवहार बता दे, आपकी मेहनत बता दे, आपकी उपलब्धियां बता दे, आपका चरित्र बता दे। और यदि कोई फिर भी आपको गलत समझता है तो उसे उसकी समझ के साथ रहने दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सत्य दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है। कई बार सामने वाले की सोच इतनी सीमित होती है कि वह आपकी वास्तविकता को समझ ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के सामने बार बार खुद को समझाने से आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप स्वयं अपनी ऊर्जा कम करेंगे। इसलिए अपने जीवन में एक सीमा तय कीजिए, किसे जवाब देना है और किसे नहीं, किसके सामने अपनी बात रखनी है और किसके सामने मौन रहना है, किस रिश्ते को बचाने के लिए बात करनी है और किस रिश्ते से दूरी बनाकर शांति बचानी है। यह समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि जिन बातों को लेकर आप पहले घंटों सोचते थे, अब उन पर कुछ मिनट भी खर्च नहीं करना चाहते। किसी ने क्या कहा, ठीक है। किसी ने क्या सोचा, ठीक है। किसी ने क्या समझा, ठीक है। आप अपना काम करते रहते हैं। यही मानसिक स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता बहुत मूल्यवान है। आप जितना कम अनावश्यक बोलेंगे, उतना अधिक समय आपके पास अपने विकास के लिए बचेगा। सोचिए, एक दिन में हम कितनी ऊर्जा दूसरों के बारे में सोचने में खर्च कर देते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने किसे क्या बताया, किसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, किसने मुझे क्यों नजरअंदाज किया। यह सब सोचते सोचते दिन निकल जाता है। लेकिन जिस दिन आप इन बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, उसी दिन आपकी उत्पादकता बढ़ने लगती है। इसलिए कम बोलना केवल सामाजिक व्यवहार नहीं है, यह आपकी सफलता की रणनीति भी हो सकती है। कम बोलिए, अधिक सीखिए। कम शिकायत कीजिए, अधिक काम कीजिए। कम लोगों को अपनी योजनाएं बताइए, अधिक मेहनत कीजिए। कम बहस कीजिए, अधिक निरीक्षण कीजिए। कम प्रतिक्रिया दीजिए, अधिक समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण, कम दिखाइए, अधिक बनाइए। आज बहुत से लोग अपने जीवन को बनाने से ज्यादा उसे दिखाने में ऊर्जा लगा रहे हैं। उन्हें परिणाम से पहले घोषणा करनी होती है, उन्हें मेहनत से पहले तस्वीर दिखानी होती है, उन्हें सफलता से पहले लोगों को बताना होता है कि वे क्या करने वाले हैं। लेकिन सच्ची प्रगति हमेशा शोर नहीं करती। कई बार सबसे बड़ी मेहनत बिल्कुल चुपचाप होती है। रात में जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप पढ़ते हैं। सुबह जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप उठते हैं। जब दूसरे आराम कर रहे होते हैं तब आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। जब लोग आपको सामान्य समझ रहे होते हैं तब आप अपने भीतर असाधारण बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी मेहनत को हर जगह दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसे भीतर बढ़ने दीजिए। एक बीज जमीन के भीतर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा, वह चुपचाप जड़ें बना रहा होता है। ठीक इसी तरह आपकी मेहनत भी एक समय तक दिखाई नहीं दे सकती। लोग कह सकते हैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप भीतर से निर्माण कर रहे हैं, और जब समय आएगा तब परिणाम स्वयं दिखाई देगा। इसलिए लोगों की जल्दबाजी को अपनी जल्दबाजी मत बनाइए। हर चीज तुरंत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। समय को समय दीजिए, क्योंकि कुछ उपलब्धियां जल्दी मिल सकती हैं, लेकिन मजबूत व्यक्तित्व समय लेकर बनता है। आपको अपने अंदर इतनी स्थिरता पैदा करनी है कि प्रशंसा मिलने पर भी आप अपने रास्ते से न भटकें और आलोचना मिलने पर भी रास्ता न छोड़ें। लोगों की तारीफ से उड़ना नहीं है, लोगों की निंदा से टूटना नहीं है, बस अपने कर्मों को देखते रहना है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो कदम छोटे होने पर भी चिंता मत कीजिए। छोटे कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाते हैं, और हर दिन अपनी बातों को कम करके अपने कर्मों को थोड़ा बढ़ाते जाइए। एक समय आएगा जब आपको महसूस होगा कि अब किसी को कुछ साबित करने की इच्छा ही नहीं रही। यही वह अवस्था है जहां आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास यह नहीं है कि आप हर व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं। आत्मविश्वास यह है कि आपको हर व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।
आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप जानते हैं कि आपकी दिशा क्या है। आप जानते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, और आप जानते हैं कि आपका समय किसके लिए खर्च होना चाहिए। फिर दुनिया कुछ भी कहे, आपका रास्ता नहीं बदलता। इसीलिए अपने जीवन में शब्दों की संख्या कम नहीं, बल्कि अनावश्यक शब्दों की संख्या कम कीजिए। जरूरी बात बोलिए, सत्य बोलिए, सम्मानपूर्वक बोलिए, लेकिन केवल इसलिए मत बोलिए क्योंकि सामने वाला आपको उकसा रहा है। कभी कभी आपकी चुप्पी सामने वाले को खुद उसके शब्दों के सामने खड़ा कर देती है। जब आप बहस नहीं करते तो सामने वाले के पास अपने शब्दों को सुनने का अवसर आता है, और कई बार उसे स्वयं समझ आ जाता है कि वह कितना गलत था। इसलिए हर लड़ाई में तलवार लेकर उतरना आवश्यक नहीं। कुछ लड़ाइयां समय लड़ता है, कुछ परिस्थितियां लड़ती हैं, कुछ परिणाम लड़ते हैं, और कुछ सच्चाइयां स्वयं सामने आ जाती हैं। आप बस अपनी जगह स्थिर रहिए, अपनी गरिमा बचाइए, अपना रास्ता मत छोड़िए, और अपनी शांति को किसी छोटी बात के बदले मत बेचिए। याद रखिए, आपका शांत रहना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, आपके अपने जीवन के लिए है। जब आपका मन शांत रहेगा तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब मन क्रोध से भरा होगा तब सही बात भी गलत तरीके से निकल सकती है। इसलिए निर्णय लेने से पहले मन को शांत करना सीखिए, विशेषकर उन क्षणों में जब भावनाएं बहुत तेज हों। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। दुख में कही गई बात अक्सर संबंधों को चोट पहुंचाती है। अहंकार में बोला गया शब्द वर्षों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एक छोटा सा विराम बहुत कुछ बचा सकता है। बस रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, कुछ क्षण शांत रहिए, फिर तय कीजिए कि आपको वास्तव में क्या कहना है। कई बार कुछ क्षणों का मौन वर्षों के पछतावे से बचा सकता है, और धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा। आप पाएंगे कि पहले जहां तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब सोचने लगे हैं। जहां पहले हर बात समझाते थे, अब केवल आवश्यक बात कहते हैं। जहां पहले हर आलोचना से परेशान होते थे, अब सोचते हैं, क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है? यदि सीख है तो स्वीकार कीजिए, यदि केवल अपमान है तो छोड़ दीजिए। हर पत्थर को उठाकर दिल में रखने की आवश्यकता नहीं। रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा, कुछ फूल होंगे, कुछ कांटे होंगे, कुछ लोग साथ चलेंगे, कुछ लोग रास्ते में छोड़ जाएंगे, कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन आपकी यात्रा आपकी है। आपको चलते रहना है, और चलते हुए यह सीखना है कि हर आवाज का पीछा नहीं किया जाता। कुछ आवाजें पीछे छोड़ दी जाती हैं, तभी आपकी मंजिल की आवाज सुनाई देती है। और जब इंसान यह सीख जाता है कि हर आवाज के पीछे नहीं जाना है, तब उसके जीवन में एक नई स्पष्टता आने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान का बिखराव है। हमारे पास समय सीमित है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा ऐसी चीजों पर खर्च करते रहते हैं जिनका हमारे भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। किसी की टिप्पणी पर घंटों सोचना, किसी की नाराजगी का कारण ढूंढना, किसी के व्यवहार का अर्थ निकालना, किसी के सामने खुद को बेहतर साबित करना, किसी की सफलता से अपनी तुलना करना, इन सब के बीच हम अपने जीवन की सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, स्वयं को बेहतर बनाना। इसलिए अपने जीवन में एक और नियम जोड़िए, जिस चीज से आपका विकास नहीं होता उस पर अपनी ऊर्जा सीमित कर दीजिए। हर चर्चा में शामिल होना जरूरी नहीं, हर समूह में अपनी राय देना जरूरी नहीं, हर विवाद में पक्ष लेना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सोच समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बुद्धिमानी वाला निर्णय यही होता है कि आप पीछे हट जाएं और सामने होने वाली पूरी घटना को बिना प्रतिक्रिया दिए देखें, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तब आप निरीक्षण करना शुरू करते हैं, और निरीक्षण आपको वह दिखा देता है जो भावनाएं आपको नहीं दिखा पाती। आप देख पाएंगे कि कौन वास्तव में आपका शुभचिंतक है और कौन केवल आपकी उपलब्धियों में रुचि रखता है, कौन आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करता है और कौन केवल आपके सामने मीठी बातें करता है, कौन आपके कठिन समय में खड़ा रहता है और कौन केवल आपकी खुशियों का हिस्सा बनना चाहता है, कौन आपकी चुप्पी का सम्मान करता है और कौन आपकी शांति को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। इन चीजों को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस देखिए, समय लोगों का वास्तविक चेहरा दिखाता है, और यही कारण है
कि हर व्यक्ति को तुरंत निर्णय देने की आवश्यकता नहीं होती। समय को अपना काम करने दीजिए। किसी व्यक्ति के बारे में एक दिन के व्यवहार से फैसला मत कीजिए, लेकिन उसके लगातार व्यवहार को भी नजरअंदाज मत कीजिए। शब्दों को सुनिए, लेकिन कर्मों को ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि बोलना आसान है, वादा करना आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन किसी के लिए लगातार खड़ा रहना आसान नहीं। यहीं से वास्तविकता सामने आती है। आप भी अपने जीवन में लोगों को उनके शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों के आधार पर समझना शुरू कीजिए, और जब समझ आ जाए कि कौन आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है, तब हर व्यक्ति के साथ उसी के अनुसार व्यवहार कीजिए। हर किसी से एक जैसा जुड़ना आवश्यक नहीं। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में समान स्थान देना भी आवश्यक नहीं। कुछ लोग केवल परिचित होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ विश्वास के योग्य होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे दूरी ही बेहतर होती है। यह समझ अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अपनी जिंदगी में सीमाएं तय करना किसी से नफरत करना नहीं होता। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप जानते हैं कि आपकी मानसिक शांति कितनी मूल्यवान है। आप किसी को बुरा कहे बिना भी दूरी बना सकते हैं। आप किसी से झगड़ा किए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी को अपमानित किए बिना भी अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं, और इसके लिए लंबी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। कई बार चुपचाप दूरी बना लेना ही पर्याप्त होता है। लोग पूछेंगे, क्या हुआ? हर बात बताना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस उनकी जगह बदल जाती है। कुछ लोगों से प्रेम बना रहता है, लेकिन दूरी जरूरी हो जाती है, और यह स्वीकार कर लेना भी परिपक्वता है। जीवन में हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहे, यह संभव नहीं। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, प्राथमिकताएं बदलेंगी, रिश्तों के स्वरूप बदलेंगे, और आपको भी बदलना होगा। लेकिन बदलने का अर्थ कठोर होना नहीं है, बदलने का अर्थ समझदार होना है। पहले जहां आप तुरंत विश्वास करते थे, अब थोड़ा समय लेते हैं। पहले जहां हर बात दिल पर लेते थे, अब उसे समझकर छोड़ देते हैं। पहले जहां अपनी योजनाएं सभी को बताते थे, अब उन्हें अपने तक रखते हैं। पहले जहां हर आलोचना का उत्तर देते थे, अब केवल उपयोगी बात स्वीकार करते हैं। यही परिपक्वता है। आपको अपनी जिंदगी में यह भी समझना होगा कि चुप रहने और मन में बातें दबाकर रखने में अंतर होता है। चुप रहना तब शक्ति है जब आपने परिस्थिति को समझकर प्रतिक्रिया न देने का निर्णय लिया हो। लेकिन यदि भीतर क्रोध, दुख और शिकायत जमा होती रहे, तो वह मौन नहीं, दबाव है। इसलिए जहां बात करना आवश्यक हो, वहां शांत होकर बात कीजिए। अपनी भावनाओं को सम्मानपूर्वक व्यक्त कीजिए, लेकिन हर भावना को विस्फोट में बदलने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी बात बिना चिल्लाए भी कह सकते हैं। आप अपनी सीमा बिना अपमान किए भी बता सकते हैं। आप असहमति बिना झगड़े के भी व्यक्त कर सकते हैं। यही वास्तविक संवाद है। कम बोलने का अर्थ संवाद बंद करना नहीं है। कम बोलने का अर्थ है अनावश्यक शब्दों को हटाकर आवश्यक बात को अधिक प्रभावी बनाना। जब आप बोलें तो सामने वाले को यह महसूस हो कि आपने सोचकर बात कही है। आपकी भाषा में जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता हो। आपकी आवाज में आक्रोश नहीं, आत्मविश्वास हो। आपके शब्दों में अपमान नहीं, आत्मसम्मान हो। तभी आपकी बात का प्रभाव बढ़ता है, और यह प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं पड़ता, बल्कि आपके स्वयं के मन पर भी पड़ता है। जब आप बार बार अपनी बात सोचकर बोलते हैं, तो आपका मन भी व्यवस्थित होने लगता है। आप अपने विचारों को पहचानने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन सी बात वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल क्षणिक भावना है। यह पहचान बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर भावना सत्य नहीं होती। गुस्सा कहता है, अभी जवाब दो। अहंकार कहता है, उसे दिखा दो। डर कहता है, लोग क्या सोचेंगे। असुरक्षा कहती है, खुद को साबित करो। लेकिन विवेक कहता है, रुको, सोचो, स्थिति को देखो, फिर निर्णय लो। आपको अपने भीतर इसी विवेक को मजबूत करना है, क्योंकि बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने से पहले भीतर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना जरूरी है। जब भीतर शांति होगी, तब बाहर का शोर आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, और तब आप लोगों की बात सुनकर भी अपने केंद्र से नहीं हटेंगे। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। आप किसी के शब्दों के गुलाम नहीं होंगे। किसी की तारीफ आपको अत्यधिक ऊपर नहीं उठाएगी।
किसी की आलोचना आपको अत्यधिक नीचे नहीं गिराएगी। आप संतुलित रहेंगे, और संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अपनी जिंदगी में ऐसे क्षण जरूर बनाइए जहां आप किसी को कुछ साबित करने की बजाय स्वयं से बात करें। अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मेरी ऊर्जा कहां खर्च हो रही है? किन लोगों के साथ रहने से मैं बेहतर बनता हूं? किन आदतों के कारण मैं पीछे जा रहा हूं? मैं किन बातों को अनावश्यक महत्व दे रहा हूं? जब आप ऐसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपको पता चलने लगता है कि कई बार हम दूसरों से लड़ नहीं रहे होते, बल्कि अपने ही अहंकार से लड़ रहे होते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें छोटा समझा, इसलिए हमें उसे जवाब देना है। लेकिन वास्तव में समस्या सामने वाले की बात नहीं, हमारी अपनी असुरक्षा होती है। जिस व्यक्ति को अपनी कीमत का पता होता है, वह किसी के कह देने से छोटा नहीं हो जाता। यदि कोई आपको कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो इससे आपकी क्षमता कम नहीं हो जाती। आपकी क्षमता आपके काम से तय होगी। यदि कोई कहता है कि आप सफल नहीं होंगे, तो उसके कहने से आपका भविष्य तय नहीं हो जाता। आपका भविष्य आपकी मेहनत, निर्णय और निरंतरता से बनेगा। इसलिए दूसरों के शब्दों को अपने भाग्य का फैसला मत बनने दीजिए। आपको अपनी जिंदगी की दिशा स्वयं तय करनी है, और इसके लिए कई बार लोगों की भीड़ से थोड़ा दूर होना पड़ता है। भीड़ में हर कोई बोलता है, लेकिन अकेले में आप स्वयं को सुन पाते हैं। कुछ समय अकेले रहना सीखिए। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मसंपर्क है। जब आप अपने साथ सहज हो जाते हैं, तब आपको हर समय किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आप अकेले भोजन कर सकते हैं, अकेले चल सकते हैं, अकेले बैठ सकते हैं, अपने लक्ष्य पर अकेले काम कर सकते हैं, और फिर भी भीतर से खाली महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर एक ऐसा साथी विकसित कर लिया है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका विवेक। यही वह जगह है जहां व्यक्ति दूसरों की तालियों से स्वतंत्र होने लगता है। उसे हर काम के बाद प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि सही काम करना जरूरी है, चाहे कोई देखे या न देखे। यही वास्तविक चरित्र है। जब कोई नहीं देख रहा हो, तब भी ईमानदारी से काम करना। जब कोई प्रशंसा न करे, तब भी मेहनत करते रहना। जब कोई साथ न दे, तब भी अपने लक्ष्य से जुड़े रहना। जब लोग मजाक उड़ाएं, तब भी अपनी दिशा न बदलना। और जब सफलता आए, तब भी घमंड से बचना। यह संतुलन ही व्यक्ति को लंबे समय तक मजबूत बनाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में शोर नहीं, गहराई पैदा कीजिए। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कम कीजिए। अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने की कोशिश अधिक कीजिए, क्योंकि प्रभाव हमेशा शब्दों से नहीं आता। कभी कभी एक शांत व्यक्ति पूरे कमरे से अधिक प्रभावशाली होता है। उसकी वजह यह नहीं कि वह सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि इसलिए कि जब वह बोलता है तो उसके शब्द अनुभव से निकलते हैं। उसकी चुप्पी में आत्मविश्वास होता है, उसके व्यवहार में स्थिरता होती है, और उसके कर्म उसके शब्दों की पुष्टि करते हैं। आप भी ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं। आज से केवल एक चीज का अभ्यास कीजिए, प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच अंतर समझिए। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, उत्तर सोचकर दिया जाता है। प्रतिक्रिया भावनाओं से निकलती है, उत्तर विवेक से निकलता है। प्रतिक्रिया अक्सर बाद में पछतावा देती है, सही उत्तर अक्सर मन को शांति देता है। इसलिए जीवन में हर जगह प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देना सीखिए। और कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ एक शांत मुस्कान, सिर्फ आगे बढ़ते हुए कदम, सिर्फ अपना काम करते रहना, सिर्फ समय को अपना काम करने देना। और यही वह शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी कीमत को दूसरों की नज़र में नहीं, बल्कि आपकी अपनी नज़र में बढ़ाती है। क्योंकि सबसे पहले आपको स्वयं की नज़रों में मूल्यवान बनना है। जब आपको स्वयं पर विश्वास होगा, तब दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाएगी। और जिस दिन आपको दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाएगी, उस दिन आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देंगे। फिर आपको हर बात बताने की जरूरत नहीं होगी, हर बात समझाने की जरूरत नहीं होगी, हर व्यक्ति को खुश करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, शांत रहेंगे, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाते रहेंगे कि एक दिन आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं,
आपके परिणामों से होगी। अब इस पूरी बात को अपने जीवन में उतारने का समय है। कम बोलना केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या आवश्यक बात भी न करें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपनी वाणी को अपने विवेक के अधीन रखें। जहां बोलना जरूरी है वहां स्पष्ट बोलिए। जहां समझाना जरूरी है वहां प्रेम से समझाइए। जहां अपने अधिकार के लिए खड़ा होना जरूरी है वहां दृढ़ होकर खड़े रहिए। लेकिन जहां केवल अहंकार बोलना चाहता है वहां मौन चुन लीजिए, क्योंकि हर बहस आपके समय के योग्य नहीं होती, हर व्यक्ति आपके उत्तर के योग्य नहीं होता, और हर परिस्थिति आपकी मानसिक शांति से बड़ी नहीं होती। अपने जीवन में यह फर्क समझना शुरू कर दीजिए कि कौन सी बात आपके भविष्य को प्रभावित करेगी और कौन सी बात केवल आज का आपका मूड खराब करेगी। जो बात कल भी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, उसके कारण आज अपनी शांति क्यों खोनी। किसी ने कुछ कह दिया, जाने दीजिए। किसी ने आपको कम समझ लिया, जाने दीजिए। किसी ने आपकी मेहनत को नहीं पहचाना, जाने दीजिए। किसी ने आपका मजाक बनाया, जाने दीजिए। आपको हर बात का हिसाब शब्दों से नहीं चुकाना है। कुछ हिसाब समय चुकाता है, कुछ हिसाब आपकी सफलता चुकाती है, और कुछ हिसाब जिंदगी को वहीं छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। आप अपनी ऊर्जा बचाइए, उसे अपने परिवार के लिए लगाइए, अपने सपनों के लिए लगाइए, अपने ज्ञान के लिए लगाइए, अपने ज्ञान के लिए लगाइए, अपने चरित्र के निर्माण के लिए लगाइए। क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आपकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। आपके पास जितना समय है उसे दूसरों की बातों में खर्च मत कीजिए। अपनी जिंदगी को इतना सुंदर बनाइए कि आपको किसी को यह बताने की जरूरत न पड़े कि आप खुश हैं। अपनी मेहनत को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी को यह समझाने की जरूरत न पड़े कि आप सफल हो सकते हैं। अपने चरित्र को इतना सच्चा बनाइए कि किसी की झूठी बात आपकी पहचान न बदल सके, और अपने मन को इतना शांत बनाइए कि बाहर का शोर आपके भीतर तूफान पैदा न कर सके। याद रखिए, कम बोलने वाला व्यक्ति तभी शक्तिशाली बनता है जब उसके पीछे कर्म हो। केवल चुप रहना पर्याप्त नहीं है। मौन के साथ मेहनत चाहिए, मौन के साथ अनुशासन चाहिए, मौन के साथ आत्मविश्वास चाहिए, मौन के साथ सही दिशा चाहिए। इसलिए अब अपनी जिंदगी में एक नया संकल्प रखिए। मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपनी योजनाओं का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करूंगा। मैं अपनी सफलता का शोर नहीं मचाऊंगा। मैं अपनी असफलताओं को लेकर दुनिया के सामने शिकायत नहीं करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाऊंगा, और जब समय आएगा तब मेरे कर्म मेरी कहानी स्वयं कहेंगे। क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सबसे अधिक सम्मान पाता है जो बोलता कम है लेकिन करके अधिक दिखाता है, जिसकी जुबान शांत है लेकिन जिसका चरित्र मजबूत है, जिसकी आवाज धीमी है लेकिन जिसका संकल्प मजबूत है, जिसे अपनी कीमत पता है, इसलिए उसे हर किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज से बोलने से पहले एक क्षण रुकिए, सोचिए, क्या यह आवश्यक है? क्या यह सही है? क्या यह मेरे सम्मान के अनुरूप है? क्या इससे किसी का भला होगा? अगर हां तो बोलिए, अगर नहीं तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। आपकी चुप्पी आपका अपमान नहीं है। आपकी चुप्पी आपकी हार नहीं है। आपकी चुप्पी कई बार आपके आत्मसम्मान की रक्षा होती है। और याद रखिए, जिस दिन आपको अपनी कीमत समझ आ गई, उस दिन आपको हर जगह अपनी कीमत बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप कम बोलेंगे, अधिक सुनेंगे, अधिक समझेंगे, अधिक सीखेंगे, अधिक काम करेंगे, और धीरे धीरे आपका जीवन स्वयं आपकी पहचान बन जाएगा। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो, अगर इस वीडियो की किसी बात ने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने उन प्रियजनों के साथ साझा कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान, जीवन की सच्चाइयों, प्रेरणादायक विचारों और गीता से जुड़े संदेश सुनना चाहते हैं, तो हमारे गीता ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया प्रेरणादायक वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखूंगा और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा।